अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू बैक माई चैनल ऑल इन्फो राउंडर। तो आज फिर हम एक नए जानवरों को लेकर हाजिर हैं। तो देखिए, हम पहले जानवरों के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम कुछ पौधों के बारे में देखेंगे और देखिए जाएगा हमारी ये सीरीज़ चलती जाएगी और हम इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो आज का जो जानवर है ना, उसका नाम है चुछुंदर। नाम से लग रहा है कि चुछुंदर, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मोल। तो इसको इंग्लिश में मोल कहते हैं। आपको इसकी जो तस्वीर है वो स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। ये जो है ये चुछुंदर है। तो चुछुंदरों की बनाई हुई पहाड़ियाँ जो होती हैं वो पहाड़ियाँ बनाते हैं। चुछुंदर जो हैं मिट्टी की ना छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनाते हैं। ये मखरूती डेरियाँ होती हैं। इनको जो नाम दिया जाता है ना, जो चुछुंदर बनाते हैं, इन्हें कहा जाता है मखरूती डेरियाँ, जो अमूमन मिट्टी की ही एक उभरी हुई बारीक लकीर से आपस में मरबूत होती हैं। हर डेरी के नीचे चुछुंदर के पेचीदा घर का एक कमरा होता है और उभरी हुई लकीर ज़ेरे ज़मीन कमरों के दरमियान रास्तों की निशानदाही करती है। ये साबित करती है कि चुछुंदर इस वक्त अपनी खुराक के लिए कहाँ खुदाई कर रही है। तो ये हमें पता चल जाता है कि चुछुंदर इस वक्त कहाँ है। जो उभरी हुई जगह होगी ना, ये बिल्कुल बारीक सी लाइन इस तरह साथ चलती रहती है और कहीं कहीं उभर रही होती है। जहाँ उभरी होती है ना, वहाँ जो चुछुंदर है ना, वहाँ उसका घर होता है, वहाँ उसका कमरा होता है। और जो बारीक लाइन होती है ना, वो रास्ता होता है। किस इससे हमें पता चल जाता है कि चुछुंदर इस वक्त कहाँ है। जहाँ से उभरी हुई होगी ना, वहाँ चुछुंदर होगा। तो जो चुछुंदर है इसको इंग्लिश में मोल कहते हैं। दूध पिलाने वाली है, ठीक है, दूध पिलाने वाली घट्टेदार और मजबूत बदन वाली जानवर है। जो चुछुंदर है ये दूध पिलाता है, ठीक है, और ये मजबूत जानवर है, ठीक है, मजबूत बदन है इसका। अपनी मजबूत लंबी टांगों और फाना नुमा मखरूती सर की मदद से ये मिट्टी में सरनगी खोदने की माहिर है। चुछुंदर बड़ी तेज़ी के साथ मुसलसल खुदाई कर सकती है। इसके अगले पंजे लंबे होते हैं। उसके चौड़े और अंदर की तरफ मुड़े हुए नाखून मिट्टी खोदने के बहुत काम आते हैं। उसे बिनाई की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अपनी इंतहाई बारीक आँखों के बावजूद ये ऊंधी हुई होती है। अलबत्ता अपनी ज़बरदस्त क़ुव्वत समात के बायस ये अपने शिकार को आसानी से शिनाख्त कर लेती है। इसके शिकार में केचवे और ज़मीन दोस्त कीड़े शामिल होते हैं। तो ये अपनी जो सुनने की हिस्से है ना, उससे ज़्यादा काम देती है अपने शिकार को ढूंढने में। तो ये क्या करती है, अपने शिकार को बड़ी आसानी से ढूंढ लेती है। अपने जो सुनने की इसकी सलाहियत है, उसके ज़रिए अपने शिकार को देख लेती है कि वो कहाँ है। तो चुछुंदर के घर का मरकज़ी कमरा दूसरे कमरों से भरा होता है। यानी वो भी इस तरह कमरे बनाकर रहता है कि ये कमरा मेरा है और वो उसकी बीवी का है, वो बच्चों का है। तो ये कमरे अलग अलग बना के रहता है। तो जो चुछुंदर के घर का मरकज़ी कमरा है ना, जहाँ सबने इकट्ठे रहना होता है, वो बड़ा होता है, ठीक है, दूसरे कमरों की निस्बत। तो मरकज़ी कमरे में वो पत्ते और घास के तिनकों से अपना ठिकाना बनाती हैं। पैदाइश के वक्त ये रुई के बगैर होती हैं, लेकिन 2 हफ्ते बाद इसके बदन पर नरम समूर आनी शुरू हो जाती है। 5 हफ्तों में बच्चे ठिकाना छोड़ देते हैं, ठीक है। 5 हफ्तों के बाद वो बच्चे जो वो ठिकाना छोड़ के निकल जाते हैं, फिर उन्हें अपनी अलग से बनानी होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि चुछुंदर या मोल के बारे में थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि आप इस तरह की मुफीद और अहम मालूमात जो है वो सीख सकें। अभी हम और भी अपनी वीडियोज़ में और भी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं सोच रही थी पहले कुछ जानवरों के बारे में ना जिक्र कर लिया जाए, उसके बाद हम आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो तेजी मुझे इजाज़त मिलेगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।